नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हमने आज फेसबुक के माध्यम से एक विशेष मुद्दे पर सभी छात्रों, मकान किराए में रहने वाले छात्रों और कुछ व्यापारी वर्ग के लोग से हम खास मुलाकात, खास बातचीत करना चाहते हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तमाम मित्रों से मेरा अनुरोध है कि एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य भी बनता है कि आप लोग से मन की बातें शेयर करूं और उस उम्मीद के साथ करूं कि हम उस चीज़ को अमल कर सकें। हमारा, जबकि पूरे विश्व इस कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है, कम से कम 73 या 74 दिन हम लोग लॉकडाउन के इस बीमारी को काट रहे हैं, घर में रहकर, बैठकर, क्वारंटाइन होकर। एक तरह से ये वैसे वर्गों के लिए काफ़ी दुख का बात है जो किराया पर लेके अध्ययन करते हैं, और वैसे लोगों के साथ भी बड़ा दिक्कत है जो किराया लगाकर अपने घर की रोजी रोटी संभालते हैं। इसमें बहुत सारे व्यापारी वर्ग भी हैं और अधिकांश लोग छात्र भी हैं। कुछ कल मुझे एक ऑडियो आया, 2-3-4 मित्र और बहुत सारे छात्र मुझे प्रतिदिन फ़ोन करते हैं कि मकान मालिकों के द्वारा छात्र वर्ग को काफ़ी परेशान किया जाता है और बार बार पैसे की मांग करते हैं। सच अगर जान ले तो आजकल मानवता नाम की भी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग सही रूप से निर्वहन करने की क्षमता रखते हैं। हमें काफ़ी ये जो महामारी में हम लोग जिस तरह से लॉकडाउन में अपने अपने लोग घर आ गए, 3 महीने पुरने को है, लेकिन पता नहीं ईश्वर अब का अभी कितने दिन लोगों को रखेंगे, कहा नहीं जा सकता है। भले ही अनलॉक हो गया हो, लेकिन जो स्थिति अभी लगातार बढ़ती जा रही है काफ़ी चिंताजनक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं ज़्यादा भयावह हो जाएगा तो फिर से ना लॉकडाउन करना पड़े सरकार को। हम सरकार से मांगते हैं कि जब करोड़ों के घरों में आप अनाज, पानी, आलू, दाल सब पहुंचा रहे हैं, तो हम युवाओं की कौन सुनेगा? जो गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक के सबसे निचले तबके के लोग जिनके पास आज भी खाने को नहीं है, फिर भी अपने बच्चे को रिक्शे चलाकर पढ़ाते हैं और एक छोटे से कमरे में वो रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? आपको बता दूं कि हम लोग जब रूम खाली करने लगे थे, हम लोग एक छात्र के नाते हमने नहीं किया, सरकार के द्वारा करवाया गया था। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये जो किराया लेन देन का जो मामला है छात्रों और मकान मालिकों के बीच, मकान मालिकों और किराएदारों के बीच, इस पर भी सरकार गंभीर होकर विचार करे। बहुत सारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, दूसरे के मकानों में चलाते हैं। हम बच्चे उनको पैसा देते हैं, वो भी उस मकान मालिक को पैसा देते हैं, तभी उनके भी परिवार चलते हैं और हमारे भी घर चलते हैं। हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं कि अगर हम कुछ अनाज बेचते हैं, किसान परिवार से आते हैं, किसान कुछ अनाज बेचते हैं, तब हम उस पढ़ाई को लेकर, कॉपी किताब से लेकर, खाना से लेकर हम पढ़ाई का साधन उपलब्ध कर पाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने एक बात भी छात्रों के ऊपर बड़े नेताओं ने नहीं कही। आज हर एक लोग मजदूरों की चिंता करते हैं, तो देखिए जितने भी छात्र हैं वो भी अध्ययनरत मजदूर ही हैं, उनके पास भी अकूत संपत्ति नहीं है। और यही छात्र आज जब विशेष कठिनाइयों में हैं, बच्चे सभी कठिनाइयों में हैं,
तो उनके बारे में कोई दो शब्द बोल भी नहीं पाते हैं कि छात्रों की कैसे समस्या हल होगी, और मकान जिनके पास मकान है और हम छात्र हैं, इसके बीच से कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए कि जाना ना तो हमें नुकसान हो और ना तो उन मकान मालिकों को नुकसान हो। हमारा विशेष चर्चा यही है कि जिस तरीके से मेरा भी घर खेत से चलता है, उनका भी घर मेरे बदौलत चलता है, और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम आप पे निर्भर करते हैं और हम आप पे निर्भर करते हैं और आप मेरे पे निर्भर करते हैं। ये पूरे दुनिया की दस्तूर है। आज जब कोई भी स्थिति भयावह होती चली जाती है तो आज कोई युवा और नौजवानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोग बड़ा ही दुखी सवाल है कि सिर्फ झंडा ढोने के लिए हम लोग युवा पैदा लिए हैं। क्या हमारे साथ भी कोई नहीं देने वाला है? क्या सरकारी मामले को नहीं उठा सकती है कि छात्रों के साथ भी उसकी भावनाओं को समझा जाए? कुछ मकान मालिकों ने मुझे बताया था कि बिजली बिल भी मुझे देनी होती है, जब छात्र हैं नहीं तो बिजली बिल कहाँ से उसको निकलेगा। दूसरी बात है, कुछ की समस्याएं होती है कि बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं जिनको कि उसी पैसे पर निर्भर करना पड़ता है और उसी बच्चे के पैसे से वो अपना घर का काम चलाते हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर में भोजन चलना चाहिए और इस पर ही वो निर्भर हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार बीच में आए और इन छात्राओं युवाओं की जो समस्या है, मकान मालिक और युवाओं के बीच में जो समस्या है, उसका हल करें। देखिए, हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा का किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती है बखूबी जानते हैं, लेकिन जब बस परिस्थितियां खराब हो जाती है तो ही कोई हम लोग को बचाने तक नहीं आता है, ना तो मेरे लिए कोई सुनता है। और इस चीज़ के हम लोग आत्मविश्वास को अपना बेच चुके हैं। छात्र के नाम पर अगर कॉन्फिडेंस रहे तो हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे हम लोग इतने लूट चुके हैं कि हम लोग किसी की कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टियां मेरे पक्ष में आती है या नहीं। हम लोग दूर दराज गांवों से आते हैं, लेकिन सरकार को किसके वोट से ज़रूरत है? बस उन शहर वासियों के वोटों से ज़रूरत है। वो यही समझते हैं कि वोट तो सीधे मुझे सिर्फ ये लोकल वाले लोग देंगे, इसलिए इन छात्रों के बारे में कौन बोलेगा। हम लोग को सही में अगर समझा जाए तो हम लोग सिर्फ एक तालियां बजाने और झंडा ढोने के लिए ही हम लोग छात्र में एक निर्माण किए हैं, छात्र में हम लोग पैदा लिए हैं। क्या हम लोग सही तरीके से उस चीज़ की सरकार के पास नहीं जाना चाहिए कि साहब, हम लोग गरीब बच्चे, हम लोग गरीब छात्र, हम लोग गरीब गुरबों के बच्चे हैं, हमारा भी कोई समस्या का निदान हो। हमारे 3 महीने की पढ़ाई गोल हो गई, ना तो हम बढ़िया से पढ़ पाए, ना तो कुछ कर पाए, और अब चुनाव का मौसम है साहब, मेरे जैसे युवा ही आपके झंडा लेकर सड़क पर दौड़ेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। 200-400 रुपये पॉकेट में शाम में आ जाएंगे, 2-4 फोटो साहब के साथ खिंचवा लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि नहीं यार, तो वो साहब से मेरी पहचान हो गई है। लेकिन आज कोई नेता उठ के नहीं आ रहा है कि उन बच्चों की समस्या का कोई निराकरण कर सके। मैं उन सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि हम जिसके मकान में रहते हैं वो भी मेरे परिवार के अंग हैं, और वो भी हमें अपने बच्चे की तरह एक थोड़ा सा छोटा सा आशियाना भी देते हैं, तो उस उम्मीद से देते हैं कि ये सब बच्चे बेहतर करें और इस घर का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल है कि हम लोग एक नई चीज़ों पर सभी मिलकर, सभी छात्र संगठनों से मैं अनुरोध करता हूं कि पार्टी और दलगत भावना से हट करके युवाओं की जो बात किया जाए और उन युवाओं के दर्द को समझा जाए, मकान मालिकों के भी दर्द को समझा जाए। और मकान मालिकों से मेरी अपील है कि छात्र को ज़्यादा कष्ट ना दिया जाए, और सभी छात्र संगठन मिलकर सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और उसे अनुमोदन करेंगे कि देखिए, हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं नहीं। किसी तरह से 2-4 घर में 2-4 सभी लोगों की तो स्थिति क्या है, 2-4 बीघा ज़मीन है, उसी पर हम लोग के माँ बाप पढ़ाने भेजते हैं बाहर, और उसी से कुछ बाज़ार में बेचते हैं। इस लॉकडाउन में ना तो बाज़ार में कोई मेरा अनाज लेता है,
ना तो मेरा कोई फसल लेता है, और अगर लेता भी है तो इस तरीके से लेता है कि जितना मैंने खेत में लगाया है उसी के अनुसार तुमको पैसे भी आएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उन किसान के बाल बच्चों का भी दर्द समझिए साहब, जो आपके लिए, जो आपके देश के भविष्य हैं, जो आपके नागरिक हैं, उनके दर्द को कौन समझेगा आपके सिवा? क्योंकि आप पर ही पूरे हम लोग विश्वास करते हैं। इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी में तमाम लोग परेशान हैं। अच्छे से अच्छे लोग और बड़े और अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े और गरीब से गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन उनके बारे में कोई गंभीर नहीं हो रहा है। इन युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते साहब? ये आपके भविष्य हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, और युवा आपकी ताकत है, आपके राष्ट्र की ताकत है। उसे इस तरह से इग्नोर मत कीजिए, उनके भी विचारों को कम से कम मंथन कीजिए, उस पर भी बैठकें कीजिए। क्योंकि ये बच्चे का जब बस्ते कोई घर से फेंक देगा, उसे पैसे किस कष्ट में बच्चा जी रहा है, उसके माँ बाप को वेतन कितना दिन से नहीं मिल रहा है, उसके माँ बाप के कोई अनाज नहीं ले रहा है, इस दर्द को कौन समझेगा साहब? क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हैं। राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह का मजदूरों पर रोना रोती है, दो चार कुछ कौड़ियां फेंक देती है और उसके आंसुओं को खरीद लेती है और वोट बैंक के नाम पे सौदा कर लेते हैं। क्या हम लोग उस लायक भी नहीं है? हम इस तरीके से समाज में किस तरीके से गिरते जा रहे हैं, हमारे छात्र के बारे में कौन सोचेगा साहब? हमारे छात्र के बारे में भी सोचिए। अगर नहीं सोचिएगा तो हम लोग कहाँ के रह जाएंगे, हमारी भविष्य बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज उसी अंदाज से अगर पटना में रहते हैं तो दो चार राजनीति के करने के नाम पर हर एक पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं है कि उसके घर में क्या बीतता है, कभी कोई देखा है? हम लोग कितने परिस्थिति से गुजरते हैं, इस चीज़ को कोई मापता है, तौलता है? हम लोग खुद इस्तेमाल हो जाते हैं। हम लोग युवा हैं, अगर कुछ दिन और नहीं पढ़ा तो पता नहीं कुछ दिन के बाद सड़क पर भटकना पड़ जाएगा। नौकरियों की स्थिति तो अकाल पड़ सी गई है। इस अकाल में तो आशाएं टूट रही है कि अब हमें कभी न अच्छी नौकरी भी मिलेगी, और उसमें ये मकान मालिक और छात्रों का जो तोड़ जोड़ चल रहा है, वो दोनों की परेशानी पर मंथन किया जाए। सरकार खुद इसके आगे आए और प्रतिनिधित्व करे और दोनों की समस्या का निराकरण करे। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग के बारे में बेहतर प्रदर्शन करे, हमारे बारे में सोचे। हम लोग सिर्फ झंडे ढोने के लिए पैदा नहीं लिए हैं साहब, हम लोग देश के लिए कुछ करने के लिए पैदा लिए हैं। हम देश के संपत्ति हैं, हम युवा देश के संपत्ति हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, इसको मानिए आप लोग। हम लोग कचड़े की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। हम लोग अच्छा इंसान, राष्ट्र के लिए अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। हम सरकार के हर चीज़ों में सहयोग करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है सरकार से कि वो हम लोग युवाओं के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि कल से जो भी लाखों बच्चे पटना में रहकर किसी के माँ बाप दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं, और मैं भी वही हूँ। मैं भी देखिए, मैं अपने खेतों में हूँ, काम भी करवा रहा हूँ, काम कर भी रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि मैं छात्रों का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस चीज़ का, मैं आपके पास मैं रोना रो भी रहा हूं कि कम से कम हम लोग के युवाओं के बारे में भी आप थोड़ा सा सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम लोग भी एक राष्ट्र के धरोहर हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं ये युवा। अगर इनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम तो इसी उम्मीद से पढ़ने जाते हैं कि आने वाले कल के लिए मैं को देश का सेवा कर पाऊँ। लेकिन अगर इन झंझटों में, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर अगर झंझटों में हमारे बच्चे फंस जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? लोग गलत रास्ते धर लेंगे, गलत काम करने लगेंगे, क्योंकि उसे तो मकान मालिक उसे जिद करता है, उसे तो पैसा देना ही है।
कोई बच्चे डॉक्यूमेंट लाने जाते हैं तो उसके साथ गलत बिहेव होता है, इस पर एक्शन लें आप। बहुत सारे मकान मालिक हैं जो कि अगर जिस दिन लॉकडाउन लगा तो कई लोगों छात्रों को लोगों ने खाना खिलाया, कई लोगों ने उसे चावल दिया कि वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान हैं, इस उद्देश्य से कि वो भी उसके परिवार के हिस्सा हैं। साहब आप तो सरकार हैं, आप हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोचिएगा? हम आपकी संपत्ति हैं, हम आपकी संतान हैं, हम आपकी राष्ट्र के धरोहर हैं। तो हम गरीब बच्चों और स्टूडेंट के बारे में कौन सोचेगा? हम युवा के बारे में कौन सोचेगा? कम से कम मकान मालिकों और छात्रों के बीच में जो सामंजस्य है उसको जरूर आप सुधारिए। दोनों में बैठा के लीजिए, उनको भी दिक्कत नहीं हो और आप छात्रों को भी दिक्कत नहीं हो, इनको भी परेशानी नहीं हो। और मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि कोई वैसे काम नहीं करें अपने मकान मालिकों के साथ जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि आखिर आपको छत उन्हीं ने दिया है, उनका भी सम्मान करें। अगर उनका आप सम्मान नहीं करते हैं तो फिर वो आपका कैसे सम्मान करेंगे? ये कैसे आप उद्देश्य उनसे रख लेते हैं, उम्मीद रख लेते हैं आप उनसे? साहब हम लोग भी एक किसान के बाल बच्चा हैं। बहुत उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि मैं बिहार के सुशासन की सरकार से मुझे बेहद उम्मीद है। आज कम से कम मैं इस उम्मीद के साथ सभी अपोजिशन की पार्टी युवाओं की सरकार, मैं विपक्ष की सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि इस मामला को उठाएं। आप भी युवा हैं, कुछ ऐसे राजनेता हैं जो हमारे यहाँ छात्रों के बारे में काफी सोचता है, लेकिन आज उस चीज को मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी सरकार इन युवाओं के बारे में सोचती है और कौन सा सरकार इस युवा के बारे में उसकी समस्या का निराकरण करती है, हम और मकान मालिक के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाती है। हमें काफी उम्मीद है। हमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करनी है, हमें सभी राजनीतिक दलों से बात करनी है। सब मेरे गार्जियन के स्वरूप हैं, हम सभी के संतान हैं। हम लोग युवा तो आपके नागरिक हैं, आप ही के भरोसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप ही को देखते हैं तो आप ही के कदमों पर चलकर कोई राजनीति के आगे वाले में आने वाला भविष्य खोजता है। तो हम चाहते हैं, उन सरकारों से अपील करना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष और भी जितने राजनीतिक दल हैं, समाज सेवी, छात्र संगठन, सभी से मैं ये आशा करता हूं कि वो छात्रों और मकान मालिकों के बीच में जो भी अनबन है, पैसे को लेकर अनबन है, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं, दोनों को लेकर एक मीटिंग बैठकें करें। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी से उम्मीद करता हूं कि वो एक बेहतर, हम लोग के बीच में जो दोस्ताना रिश्ते हैं उसको ख़त्म नहीं होने दें बजा पैसा को लेकर। आज इस दुनिया को ये पता चलने गया कि पैसे क्या चीज़ होती हैं। आज मानव क्रूर भी होता है तो सीमित दायरे में होता है, लेकिन मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि हम, चाहे वो किसी धर्म के छात्र हों, छात्र तो मेरे अपने ही हैं, छात्र का कोई जात और धर्म नहीं होता है, लोगों ने बस उसे गलत तरीके से पेश कर दिया है। लेकिन जितना दुख मुझे है उतना एक गरीब लोगों का है, एक दलितों का है, एक अल्पसंख्यकों का है, एक बच्चियों का है, उतना ही कष्ट सबको है। हम भी उसी दुख में रहते हैं। और मैं उन बच्चों से भी उम्मीद करता हूं कि मकान मालिक जिस तरीके आपको एक छोटा सा आशियाना दिया, उसके प्रति भी एक अपने गार्जियन के स्वरूप में आपका रक्षा किया, उसके प्रति भी आप प्रेम भाव रखें। और मैं उन मकान मालिकों को भी कहना चाहता हूं कि छात्र के साथ वैसा बिहेव नहीं करें कि किसी की मान मर्यादा भंग हो, किसी को कष्ट पहुंचे, क्योंकि छात्र जब युवा ताकत जब बना लेता है तो फिर उसे नियंत्रित करना असंभव सा हो जाता है। और मैं कदापि नहीं चाहता हूं कि छात्र और मकान मालिकों के बीच में उनके रिश्ते खराब हो चंद पैसों के लेकर, क्योंकि मानवता ही एक दुनिया की सच्ची प्रार्थना है। और मानवता जिस दिन हम लोग में आएगी, वो लोगों ने कोरोना का सिखा दिया है
कि हम लोग एक मानवता के नाते ही अब ज़िंदगी में अब जिंदा रह सकते हैं। लड़ झगड़ कर और पैसे के लोभ में बड़े बड़े अट्टालिकाएँ तो खड़ी कर लेंगे, लेकिन आदमी सम्मान अगर खो देता है तो अट्टालिकाएँ धाराशाही ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो जाती है। इसलिए उन बच्चों को भी अपनी प्यार की भांति अपने बच्चों की तरह उसे समझें, उसकी भावनाओं, उसके घरों की परिस्थितियों को भी समझें, क्योंकि वो भी आपके एक परिवार हैं और उस परिवार के एक अंग हैं। मैं तमाम लोगों से अपील फिर से करना चाहता हूं और सरकार से प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में जिस तरीके से ने पूरी दुनिया को तबाह किया और हमारा एक भारत जिस तरीके से इस युद्ध से लड़ रहा है, डॉक्टर्स, नर्स, जितने भी लोग दिन रात, पुलिस, जितने भी दिन रात लगे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर करे कि आपको हमेशा स्वस्थ रखे और ताकत दे। वही ताकत हमें बचाने का प्रयास करेगी। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप तो वर्तमान के भगवान हैं। मैं वही साक्षात भगवान मानता हूं, लेकिन मैं सरकार से भी अपील करता हूं, सरकार से अपील करता हूं, चाहे अपोजिशन हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, जितने भी राजनीतिक दल हों, जितने भी समाज सेवी हों, जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं समाज में, वो इस पर ज़रूर मंथन करें और छात्रों और मकान मालिकों के बीच में जो भी वैमनस्यता पैसे को लेकर आ रही है, किराए को लेकर आ रही है, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। मैं छात्रों से फिर से मैं अपील करना चाहता हूं कि हो सकता है कि छात्रों को भड़काया जाए, छात्रों को गलत राह बताया जाए, लेकिन मैं एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कभी वो ऐसे कार्य नहीं करें जिससे कि समाज के तमाम लोगों को किसी प्रकार से आपके कार्यों से छात्रों पर दाग लगे। और मैं तमाम मकान मालिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि कभी छात्र को वैसा दंड ना दें जिससे कि उसकी भावनाएं, उसका आत्मविश्वास टूट जाए और वो बच्चे गलत राह धर लें। मैं फिर से सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूं कि छात्रों की दर्द को समझें, मकान मालिकों की भी दर्द को समझें। अगर उनके साथ भी कोई समस्या है तो उनको भी सहूलियत दें, जिससे कि उन पर भी कोई ज़्यादा वजन ना पड़े। मैं कोचिंग संचालन कर रहे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि छात्र को जो भी जहां तक संभव हो उनकी मदद करें। मैं समझ पा रहा हूं कि आप भी छात्र पर टिके हैं और छात्र आपके शिक्षा पर टिकी है, तो दोनों को मिलाकर हम एक बेहतर रास्ते ढूंढ पाएंगे, इसका ही एक समाधान अच्छा निकाल पाएंगे। अगर हम लोग भी अन्य लोगों की तरह उपद्रवी अगर करते रहेंगे तो हम बेहतर समाज में अच्छे कार्य की प्रशंसा के योग्य नहीं हो पाएंगे। फिर मैं लोगों से अपील करूंगा, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे सीनियरों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग एक नए समाज, कोरोना के बाद एक नए समाज का निर्माण होगा और उस निर्माण में युवाओं की सबसे बड़ी सहभागिता होगी और उस सहभागिता में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, एक अच्छे इंसान की तरह, जिसमें कि जो युवाओं पर तमाम तरह के लोग आरोप लगाते हैं, हम लोग इस्तेमाल होते हैं, उस तरीके से लोग कोई दाग नहीं लगा सके। मैं उन राजनेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि इन छात्राओं की समस्या का जल्द हल निकालें, जिससे कि उसके प्रति आपका विश्वास बढ़े, वो भी आप पर किस तरीके से विश्वास कर पाते हैं और वही विश्वास आगे आपको ले जाएगा
वही युवा आपको नए मार्गदर्शक के रूप में आप उन्हें रास्ते दिखा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस चीज़ पर बेहतर समाधान ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद।